नमस्कार। एनएमटीवी में आपका स्वागत है। उदयपुर की चिंतन बैठक के बाद पीएल पूनिया का एक स्टेटमेंट आ गया है कि कांग्रेस हाईकमांड जिसे चाहे उसे राज्यसभा भेजेगी क्योंकि यह उसका प्रेरोगेटिव है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? यह है तो अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है। बहरहाल छत्तीसगढ़ से जो दो नाम आए हैं बड़े आश्चर्यजनक हैं। एक हैं श्री राजीव शुक्ला और दूसरी हैं रंजीता रंजन। राजीव शुक्ला के बारे में हम सभी जानते हैं, वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड में बीसीसीआई में वाइस प्रेसिडेंट हैं और पिछली दफ़ा मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद के बहनोई हैं या जीजा हैं, मतलब उनसे संबंधित हैं। तो उनका पूरा परिवार तो करीब करीब भाजपा ही है और वो खुद ऐसे बोर्ड के मेंबर हैं जिसमें कि भाजपा का ही राज है। दूसरी हैं रंजीता रंजन, जिनके पति हैं श्री पप्पू यादव। अब भगवान जाने क्या सोच के सोनिया जी ने यह निर्णय लिया है कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन, जो दोनों पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, उनमें से एक को यहाँ भेजा जाएगा। अब रंजीता रंजन यहाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगी और राजीव शुक्ला बोर्ड को मजबूत करेंगे। तो छत्तीसगढ़िया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका क्या होगा? अब देखिए, छत्तीसगढ़ से 5 राज्यसभा मेंबर जाने हैं, जिसमें से एक केटीएस तुलसी हो गए, कांग्रेस कोटे में से 3 हैं, जिसमें से एक केटीएस तुलसी हो गए, दूसरे राजीव शुक्ला, तीसरे ये रंजीता रंजन आ गई और पुरानी एक फूलो देवी नेताम हैं ऑलरेडी। तो 5 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं और उसमें से सिर्फ एक छत्तीसगढ़िया है। इसी तरह लोकसभा की 11 सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है। तो कुल मिलाकर पूरे लोकसभा राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 छत्तीसगढ़िया पाए जाएंगे वहाँ पर। अब उदयपुर के चिंतन बैठक का दूसरा कमाल देखिए। दूसरा कमाल ये है कि जितने भी लूजर्स हैं उन्हीं को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। और ये ऐसे वैसे लूजर्स नहीं हैं। इनमें से रणदीप सिंह खुरचनवाला ऐसे लूजर हैं जो एक भी बूथ में नहीं जीत पाए पिछला इलेक्शन। वो अब राजस्थान से जाएंगे, तो राजस्थान से भी तीनों बाहरी, छत्तीसगढ़ से भी बाहरी और बाकी जगह कर्नाटक और महाराष्ट्र जहाँ भी कांग्रेस को मौका मिला है वहाँ से सब बाहरियों को उन्होंने टिकट दे दिया है। सिर्फ विवेक तनखा जी जो मध्य प्रदेश के हैं और उन्हें वहीं से रिपीट किया गया है, और चिदम्बरम जी जो तमिलनाडु से हैं और वहाँ से राज्यसभा में आएंगे। अब छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसकी कहानी भी जान लीजिए। पहले जानबूझकर प्रियंका गांधी का नाम चलाया गया ताकि छुटभइये कांग्रेसी यहाँ के वैसे ही जुबान ना खोलें। दूसरी सीट पे उनको उम्मीद थी कि शायद कोई छत्तीसगढ़िया चले जाए, तो वो भी बात ठंडी हो गई। अब मुद्दा ये है कि पूरे देश में सिर्फ 2 जगह कांग्रेस का राज है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और यहाँ से अब कोई सेंट्रल लीडरशिप आप डेवलप नहीं करना चाहते तो आप ये उदयपुर और एक प्रशांत किशोर जैसे जितने भी नौटंकी करनी आप कर लीजिए, लेकिन ग्राउंड की राजनीति में आप लगातार फेल होते जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ला और अजीत जोगी के जाने के बाद से पिछले 20 वर्ष में कोई भी कद्दावर कांग्रेसी नेता नहीं हो पाया है। उसका कारण भी यही है। उसका कारण यह है कि ना आप किसी को CWC में लेते हैं, और जिनको लेते हैं वो वहाँ कोई महत्व नहीं मिलता उनको, जैसे साहू जी हैं आजकल CWC में, और राज्यसभा का जहाँ मौका आता है तो वहाँ बाहरियों को दे देते हैं। तो जब तक आप सेंटर की राजनीति में किसी छत्तीसगढ़िया को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? केंद्र में छत्तीसगढ़ की आवाज़ कौन उठाएगा? अच्छा, अब एक और बात है कि जिनको मौका मिला वो बहुत काबिल नहीं निकले हैं, कुछ तो वहाँ जाके गुड़ाखो ही करते रहे। तो अब ये मान के चलिए कि आपने बैठे बैठाए एक मुद्दा भाजपा को दे दिया है, इसलिए अब अगला इलेक्शन जो विधानसभा का इलेक्शन है वह इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा
बारी वर्सेस छत्तीसगढ़िया। तो अब आप कितना भी नरवा गरवा कर लें, जब आप किसी कांग्रेसी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहते तो स्टेट से भी जाना तय मानिए। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।